नमस्कार। मैं राज प्रताप सिंह, चीफ इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, कैलाश हॉस्पिटल देहरादून से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल हृदय से रिलेटेड बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, एंजाइना, हार्ट फेलियर, ये इनमें बहुत ही एक बढ़ोतरी या इजाफा देखा गया है। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ चीजों में हम आज बात करेंगे। सो व्हाट डज दिस हार्ट अटैक एग्जैक्टली मीन? ये हार्ट अटैक होता क्या है? देखो, हार्ट सप्लाइज ब्लड टू ऑल द टिश्यूज। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उनको अपना काम करने के लिए ब्लड और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसी तरीके से हार्ट को भी होती है। जब हार्ट की ब्लड सप्लाई में रुकावट हो जाए, ब्लॉकेजेस हो जाएं, तो हार्ट को प्रॉपर मात्रा में ब्लड या ऑक्सीजन नहीं मिलती। शुरू में ऐसे लोग जो है रेस्ट की स्टेज पे तो ठीक रहते हैं, बट जब जब चलते हैं, कुछ काम करते हैं, उनकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है और वो पूरी नहीं हो पाती, तो मरीज को सीने में भारीपन या चेस्ट पेन सा होता है, जिसको हम एंजाइना बोलते हैं। कभी कभी ये दिक्कत बहुत बढ़ जाती है, यानी आर्ट ब्लड की सप्लाई बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाए या बिल्कुल बंद हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन और ब्लड के अभाव में हार्ट अपना काम नहीं कर पाता। तो इसी चीज को हम लोग आम भाषा में हार्ट अटैक या फिर साइंटिफिक भाषा में मायोकार्डियल इंफार्क्शन के नाम से जानते हैं। आखिर इस हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं? आम जनता कैसे समझे कि उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है या इस तरीके की कोई परेशानी है? तो देखिए, हार्ट अटैक कभी कभी तो ऑल ऑफ अ सडन होता है। कभी कभी क्या है कि इसके कुछ साइंस एक आध दिन पहले से या महीना पहले से मिलने लगते हैं। जैसे कि खाना खाने के बाद सीने में भारीपन या दिक्कत होना, या पैदल चलने में सीने में हैवीनेस लगना, इस तरीके के सिम्टम्स अगर आपको अभी रिसेंटली डेवलप हुए हैं, तो ये कुछ आगे चल के हार्ट अटैक में तब्दील हो सकते हैं। अधिकतर लोगों को जो हार्ट अटैक होता है, उनको सीने में दबाव, भारीपन, जलन अचानक से होती है और काफी समय तक रहती है। मतलब 20 मिनट, 30 मिनट से ज्यादा अगर ये ऐसी दिक्कत रहती है, ऐसा लगता है कि हमें सफोकेशन हो रहा है, पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, सांस फूलना, पसीना पसीना हो जाना, इस तरीके की दिक्कत अगर किसी को भी हो रही है, यानी सीने में दिक्कत जो कि भारीपन हो सकती है, चुभन हो सकती है, ऐसा लग सकता है किसी ने कितना वजन रखा हुआ है, या जलन जैसी हो सकती है, साथ में आपको घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, तो ये हार्ट अटैक की निशानी होती है। खास तौर पे अगर ये चीज 15-20 मिनट से ज्यादा देर तक आपको हो रही हो। इसके साथ ऐसे मरीजों को ना कुछ और लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि चक्कर सा आना, उल्टी आना और हाथ पैर का ठंडा पड़ना, इस तरीके की समस्याएं इसके साथ, धड़कन, दिल में धड़कन महसूस होना, इस तरीके की समस्याएं हार्ट अटैक पेशेंट्स को नॉर्मल, मतलब सीने में दर्द के अलावा इस तरीके के भी लक्षण हो सकते हैं। आखिर ये हार्ट अटैक क्यों हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, हार्ट अटैक के जो कारण होते हैं, कुछ तो ऐसे कारण हैं जिनमें हम बदलाव नहीं कर सकते। जैसे उम्र के साथ हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ती है, सभी लोगों की बढ़ती है। फिर अगर आपके माँ बाप या नाना नानी, दादा दादी, किसी को हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, तो आपको भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा हुआ माना जाता है। तीसरी चीज क्या है कि इंडियन पॉपुलेशन, यानी हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं, जो हमारी जेनेटिक्स है, एंसेस्ट्री है, उसको हम नहीं बदल सकते। तो इंडियंस आर ऑल्सो एट हायर रिस्क फॉर हार्ट अटैक। तो ये चीजें जैसे हो गई कि उम्र का बढ़ना, आपके फैमिली हिस्ट्री होना हार्ट डिजीज की, या फिर जो आपकी रेस है, एंसेस्ट्री है, जेनेटिक्स है, ये तो रिस्क फैक्टर्स हैं ही जिनको हम बदल नहीं सकते। बट इनके अलावा ऐसे कई सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, यानी बढ़ा हुआ बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना, वजन का बढ़ा होना। ये चारों चीज ऐसी हैं जिनको कंट्रोल करके हम हार्ट अटैक का रिस्क घटा सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़े फैक्टर्स हैं जो कि हार्ट अटैक का कारक बनते हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी यानी कि अत्यधिक वजन, स्मोकिंग, अपना खान पान नियमित ना रखना, स्ट्रेस लेवल्स, और एक्सरसाइज ना करना, सीडेंटरी लाइफ बिताना, ये 5-6 ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जो कि मॉडिफाइबल हैं, जिनको हम अपनी आम रूटीन, अपनी आम तौर पे जिंदगी में बदलाव करके इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं।
तो जब हम इन्हें कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो अगर हम इन्हें कंट्रोल करेंगे तो हमारा हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज होने का रिस्क अपने आप कम होगा। कैसे कंट्रोल करें? वजन कम करें, नियमित व्यायाम करें, कम से कम 30 से 45 मिनट रोज व्यायाम यानी एक्सरसाइज की जरूरत है, जैसे कि जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, रोइंग, बैडमिंटन, टेनिस, योगा। तो कोई भी आप इस तरीके की एक्सरसाइज करें, बट कम से कम भी 30 से 45 मिनट अपने काम से अतिरिक्त एक्सरसाइज के लिए समय निकालें, बहुत जरूरी है। वजन अपना नियंत्रित रखें, खाने में ऐसी खाने चाहिए, चीजें खानी चाहिए जो कि आपके हार्ट के लिए हानिकारक ना हो, जैसे कि बहुत ज्यादा तला भुना डीप फ्राइड खाना अवॉइड करना चाहिए। नमक और शुगर की एक्स्ट्रा क्वांटिटी नहीं लेनी चाहिए, कम से कम शुगर, कम से कम सॉल्ट खाना चाहिए। इसके अलावा बीपी अपना कंट्रोल में रखें, शुगर अपना कंट्रोल में रखें, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल रिपीटेडली चेक कराएं, अगर वो बड़े हैं तो उसके लिए दवा समय पे खाएं। इसके अलावा जो है अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेवल कम रखें, खुश रहें, अपने काम पे अपने दोस्तों के साथ घूमे फिरें, स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करें। आज की तारीख में देखा गया कि स्ट्रेस लेवल्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए। तो स्ट्रेस कम करना बहुत जरूरी है, उसके लिए चाहे आप योगा मेडिटेशन करें, साथियों से बात करें, फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, और जो है ऐसी चीजें बिल्कुल अवॉइड करें जो हार्ट के लिए नुकसानदेह। सबसे ज्यादा हार्ट के लिए नुकसानदेह स्मोकिंग है, किसी भी फॉर्म में तंबाकू का सेवन, खासतौर पे बीड़ी या सिगरेट स्मोकिंग हार्ट के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये एक या दो सिगरेट भी हार्ट के लिए बिल्कुल ही नुकसानदेह है। इसके अलावा अत्यधिक शराब का सेवन या और ड्रग सब्सटेंस अब्यूज, ये सारी चीजें हार्ट के लिए बहुत हानिकारक है। तो अगर हम ये सब चीजें फॉलो करें तो काफी हद तक हमारा हार्ट अटैक का रिस्क कट डाउन हो सकता है। अगर किसी को सीने में दर्द है, जिसको कि लगता है कि हार्ट अटैक हो सकता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, हार्ट अटैक एक इमरजेंसी है। किसी को भी इस तरीके की समस्या, सीने में अचानक दर्द, सांस फूलना, घबराहट, ऐसी कभी भी परेशानी हो, तो सबसे जरूरी क्या है कि ये ना सोचे कि मैं घर पे ही आधा 1 घंटा 2 घंटा इंतजार करूं, क्या होता है। जल्दी से जल्दी अस्पताल जाएं। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि हार्ट अटैक एक इमरजेंसी है, और इसका इलाज जितनी जल्दी हो मरीज के लिए उतना सेफ और आगे के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि समय के साथ हार्ट की मसल परमानेंटली डैमेज होती जाती है। जितनी जल्दी इसका इलाज होगा, इलाज के रिजल्ट उतने ही अच्छे आएंगे। तो कभी भी आपको ऐसी समस्या लगे कि सीने में दर्द, जलन, भारीपन, चुभन हो रही है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, जल्दी से जल्दी अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं, बीपी चेक कराएं, एक ईसीजी निकलवाएं। अगर ईसीजी में कुछ भी गड़बड़ी लगती है तो तुरंत एक कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि समय का लॉस आपके जीवन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, तो जल्दी से जल्दी मेडिकल अटेंशन सीख करें। थैंक यू।